हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट निगोही में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपको केमिस्ट्री के चैप्टर सोल्यूशन से जो है न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। तो पहले तो हम जानेंगे स्टूडेंट्स की मोलरता क्या होती है। तो हम लोग मोलरता को डिफाइन करते हैं कि निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वही उस विलयन की मोलरता होती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले जो हमारा विलेय होता है, तो विलेय पदार्थ का हम लोग पहले अनुभार निकालते हैं। विलेय पदार्थ का भार हमको दे रखा है 5 ग्राम है, इसका हम अनुभार निकालेंगे क्योंकि हमको इसके मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग NaOH यहां लिख लो पदार्थ, NaOH का अनुभार, इसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे हम लोग। देखो कैसे निकालेंगे। Na यानी कि सोडियम, सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। तो 23 प्लस ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, 1। तो देखो इसका अनुभार कितना आ रहा है, 16 और 1 17, 17 और 23 40, कितना आ गया 40 ग्राम। इसका अनुभार कितना आया NaOH का, 40 ग्राम। अब हम लोग इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। तो यहां लिखो NaOH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार जो होता है वही मोलों की संख्या होता है। तो यहां लिख लो, हमें NaOH का निकालना है, तो यहां लिख लो NaOH का भार बटे अनुभार, NaOH का अनुभार। देखो इसका भार कितना है, 5 ग्राम दे रखा है हमको और अनुभार हम लोगों ने कितना निकाला, 40। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8, यानी 8 से हम लोग जो है इसको भाग दे देंगे 1 को। देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, 8 से 1 को भाग दे दीजिएगा। यहाँ देखो 1 कम हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 बन जा 8, बचा हमारा 2, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 8 2 जा 16, बचा हमारा 4, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, और 8 5 जा 40। कितना आया ये हमारा NaOH के मोलों की संख्या जो है वो आई है हमारी 0.125। अब हम लोग निकालेंगे मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, मोलरता होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। तो देखो विलेय पदार्थ हमारा यहाँ क्या है, NaOH, तो NaOH के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। विलेयन का आयतन
लीटर में। अब देखो स्टूडेंट्स, NaOH के मोलों की संख्या कितनी आई है हमारी 0.125। अब विलयन का आयतन लीटर में, देखो विलयन का आयतन कितना दे रखा है हमको 450 ml दे रखा है, और हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 450 ml है हमारा, जबकि हमको पता होगा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 से 45 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.45 लीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, विलयन का आयतन हमें ml में दे रखा था, हमने इसको लीटर में निकाल लिया, कितना आया हमारा 0.45 लीटर। यहाँ लिख दीजिए 0.45 लीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कैंसिल करें, यहाँ डेसिमल जो है हमारा 3 डिजिट के बाद है और यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ एक 0 बढ़ा ले रहे हैं। अब देखो सेम डिजिट हो गए तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग 5 से, करो अच्छा 5 दूनी 10, ये 25 हो गया, 5 पंजे 25, ये 5 नियम 45 और ये 0। इधर देख लीजिए स्टूडेंट्स 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, यानी ये आ गया हमारा 5/18, यानी 18 से 5 को भाग दे दो। इधर कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, 18 से 5 को भाग दे दो, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 18 दूनी 36, ये हमारा इधर 4 बचा और इधर बचा 1, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 18 सत्ते 126, फिर इधर 3 बचा, यहाँ बचा 3 से 2 गए 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 18 सत्ते 126। देखिए स्टूडेंट्स, अब यही प्रोसेस चलती रहेगी, तो हम इसको अप्रॉक्स में लिख लेते हैं 0.278। तो इसकी मोलरता क्या आ जाएगी, मोलरता हमको निकालनी थी, मोलरता आ गई हमारी 0.278। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी चीज़ के सलूशन के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए है तो उसके लिए जो है हमें मैसेज कर सकते हैं।